नमस्कार। मैं हूं ओपी बहुचटोस और आप देख रहे हैं तर्क। अगर आपसे यह पूछा जाए सत्य असत्य क्या है या सही गलत क्या है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? पड़ गए न सोच में कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ, यह सवाल जितना ही आसान है उतना ही कठिन इसका उत्तर है। तो इस आसान से लगने वाले सवाल का सही उत्तर क्या होगा, यह जानना है तो आपको हमारे साथ इस वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। और आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे तरफ से आग्रह करके अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए तथा लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए, अपना सुझाव भी देते रहिए, जिससे कि हमको आगे आपसे जुड़ने में मदद मिले और हम एक वीडियो के माध्यम से अलग अलग विषयों पर एक नए तर्क के साथ आपसे मिलते रहें। तो चलिए आज के सवाल पर आते हैं। सत्य असत्य क्या है या सही गलत क्या है? यह आसान से लगने वाले सवाल का उत्तर आसान नहीं है। इसी सवाल में मानव सभ्यता से लेकर अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं या हो रहे हैं, जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, सब इसी सवाल के उत्तर में छुपा हुआ है। उसका कारण भी और निवारण भी। झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ हमारा विचार सामने वाले के विचार से नहीं मैच करता है, मिलता है, वहाँ झगड़ा हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है। 6 अंधे थे और उनको एक हाथी को समझने के लिए छोड़ दिया गया। हाथी के नज़दीक ले जा कर के उनको छोड़ दिया गया और उनको उस हाथी को छूने के लिए कहा गया और छू करके उस हाथी के बारे में अपना विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया कि आप छू करके इस हाथी के बारे में बताएं कि यह हाथी आपको कैसा लग रहा है। 6 ने हाथी का 6 अंग पकड़ा। एक ने दांत पकड़ा, दूसरे ने सूंड पकड़ा, तीसरे ने कान पकड़ा, चौथे ने पाँव पकड़ा, पांचवें ने पूँछ पकड़ा और छठवें ने पेट पकड़ा। जिसने दांत पकड़ा उसने कहा कि हाथी भाला जैसा है। जिसने सूंड पकड़ा उसने कहा कि हाथी अजगर जैसा है। जिसने कान पकड़ा उसने कहा कि हाथी पंखे जैसा है। जिसने पाँव पकड़ा उसने कहा कि हाथी खंभे जैसा है। जिसने पूँछ पकड़ा उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा है। और जिसने पेट को पकड़ा, छुआ, उसने कहा कि हाथी एक मजबूत दीवार की तरह है। इन 6 अंधों ने हाथी को जिस प्रकार से समझा और बताया, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा था और उन्होंने हाथी का जो अंग पकड़ा उसी के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर दिया कि हाथी कैसा है। अब सबके लिए तो हाथी एक ही जैसा था, लेकिन सबने हाथी के विषय में अलग अलग तरीके का उत्तर दिया, अभिव्यक्ति दिया और बताया अपने अपने तरीके से कि हाथी कैसा है।
तो हम भी उन्हीं अंधों की तरह इस संसार में भटक रहे हैं। वास्तव में हमें मालूम कुछ नहीं है और हम कहते हैं कि हमको सब मालूम है, हम सब जानते हैं, और यही असली झगड़े और फसाद का कारण है। हम अलग अलग धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय, जाति, विचार के मानने वाले लोग हैं। इस पूरी धरती पर जितने लोग हैं सबका अपना एक अलग ज़िंदगी जीने का तरीका है और सबको अपना तरीका अच्छा लगता है। ये ठीक है, सबको अपना तरीका अच्छा लगना चाहिए, परंतु झगड़ा तब उत्पन्न होता है जब हमको अपना तरीका अच्छा लगता है और दूसरे का तरीका ख़राब लगने लगता है, तो यहाँ झगड़े की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि हमारे जितने भी झगड़े हुए हैं या हो रहे हैं, इन्हीं वजहों से हो रहे हैं। हम अच्छे हैं, दूसरा ख़राब है, या हमारा विचार अच्छा है, दूसरे का विचार ख़राब है, या हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म ख़राब है। मतलब हम अच्छे हैं और दूसरा ख़राब है, यही एक झगड़े का मूल कारण है। तो क्या कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ की सबका विचार एक जैसा है? तो इसके लिए एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गिलास है जिसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है और 6 लोग ऐसे जिनको दिखाई देता है, वो अंधे नहीं हैं, उनको दिखाई देता है, और उस गिलास को बारी बारी से दिखाया जाता है और इस गिलास के बारे में सबसे बारी बारी से उनका विचार पूछा जाता है। तो उनको यह गिलास देखने के बाद कैसा लगा या क्या कहना चाहते हैं इस गिलास के बारे में? तो पहले व्यक्ति ने कहा यह गिलास पूरी तरह से भरी हुई नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह गिलास पूरी तरह से खाली नहीं है। तीसरे व्यक्ति ने कहा यह गिलास आधी भरी है। चौथे व्यक्ति ने कहा कि यह गिलास आधी खाली है। पांचवें व्यक्ति ने कहा कि यह गिलास आधी नहीं भरी है और छठवें व्यक्ति ने कहा कि यह गिलास आधी नहीं खाली है। अब यहाँ देखा जाए तो गिलास एक है, गिलास की परिस्थिति भी एक है, लेकिन 6 लोगों ने उस एक ही गिलास को एक ही परिस्थिति में देखा तो 6 प्रकार का उत्तर दिया। एक ने कहा कि गिलास पूरी नहीं भरी है, दूसरे ने कहा कि गिलास पूरी नहीं खाली है, तीसरे ने कहा कि गिलास आधी भरी है, चौथे ने कहा कि गिलास आधी खाली है, पांचवें ने कहा कि गिलास आधी नहीं भरी है और छठवें ने कहा कि गिलास आधी नहीं खाली है। यहाँ सब लोग सच बोल रहे हैं। यही 6 लोगों के इस गिलास के ऊपर जो विचार और अभिव्यक्ति बनी है, एक गिलास, एक सिचुएशन, एक परिस्थिति और विचार अलग अलग, उत्तर अलग अलग, इसी प्रकार का हमारा धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या जीवन जीने का ढंग और शैली है। हम अपने अपने तरीके से जो जीवन जी रहे हैं, सबके जीवन जीने का ढंग, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या जो भी रास्ता है बनाया गया है, सब सही है। कोई अपने जगह पर गलत नहीं है, लेकिन गलत तब हो जाता है जब उसमें से एक को छोड़ करके, यानी कि एक अपने से अलग 5 लोगों का जो विचार है या जो रास्ता है या जो धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय है या ज़िंदगी जीने का तरीका है, वह अपने को छोड़कर बाकी अन्य 5 को गलत कहने लगता है। इसी तरह से 5 अपने को छोड़ करके बाकी 5 को गलत कहने लगते हैं, तो यहाँ आपस में एक झगड़े का माहौल बन जाता है। माहौल क्या बन जाता है? झगड़ा हो भी जाता है, और इसी मसले पर दुनिया में अनेक युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं। सभी लोग अपने को सही कहने में लगे हुए हैं और बाकी गलत है यह बताने में लगे हुए हैं।
हमको इस कुदरत से कुछ सीखना चाहिए। इस कुदरत के अंदर ही सब कुछ है, या यूँ कहें तो मेरा अपना निजी मानना है कि कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। हम जिसको ईश्वर कहते हैं या अपने अपने तरीके से जिसको भी हम कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई यीशु मसीह कहता है, यानी जो भी अपने यानी कि कोई गॉड कहता है। हम एक शब्द ले लेते हैं गॉड, जो कि सबके लिए जो है कि उपयुक्त हो जाता है। गॉड मीन्स ईश्वर भी होता है, अल्लाह भी होता है, सब कुछ होता है। तो हम जिसको गॉड कहते हैं वह क्या है? मेरा मानना है कि वह गॉड ही कुदरत है और कुदरत ही गॉड है। कुदरत का जो सिस्टम है वह सबके लिए एक रूप से है, समान है। कुदरत का जो हमारा नियम है या सिस्टम है, किसी में भेदभाव नहीं पैदा करता है या किसी में भेदभाव नहीं करता है, किसी में झगड़े का कारण नहीं पैदा करता है। और इस कुदरत का, इस प्रकृति का 5 तत्व, हवा, जल, अग्नि, धरती और आकाश, इन्हें पंच तत्व भी कहते हैं या पंच महाभूत भी कहते हैं। यह कुदरत के पंच तत्व सभी प्रकार के लोगों के लिए, इस पूरी धरती पर, इस पूरा जहाँ जहाँ मानव समाज है और जितने भी विचार के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबके लिए ये पंच तत्व या पंच महाभूत समान रूप से सबके लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, कुदरत ने हमें दिया है। और सबने इसको समान रूप से स्वीकार भी किया है। इसमें कोई किंतु परंतु और झगड़ा नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, पंथ का, किसी भी देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही हवा बह रही है, सबके लिए एक ही पानी है, सबके लिए एक ही आग है, सबके लिए एक ही धरती है और सबके लिए एक ही आसमान है ना? और यहाँ कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। तो हम इस कुदरत के नियम की तरह यदि अपने जीवन को जीने का एक ढंग बना लें तो हमारे सारे मसले समाप्त, सारे झगड़े समाप्त, और हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, सुंदर जीवन जी सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जहाँ एक से अधिक विकल्प होते हैं वहीं समस्या होती है, क्योंकि वहीं से चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक दूसरे से अच्छा चुनने की होड़ में, प्रतिस्पर्धा में हम एक दूसरे को खोटा बताने लगते हैं, छोटा बताने लगते हैं, गलत कहने लगते हैं और यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसी मसले को कुदरत ने हमेशा हमेशा के लिए शुरू से ही समाप्त करके रखा है। उसने कहीं एक के बाद अधिक विकल्प दिया ही नहीं। हवा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हवा एक ही है। पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पानी एक ही है। अग्नि का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अग्नि एक ही है। धरती का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, धरती एक ही है। और आसमान का भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आसमान भी एक ही है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस कुदरत के नियम के तहत हम लोग भी एक ही हैं। इसी कुदरत के नियम के तहत हम लोग भी बने हुए हैं और हमारा जीने का ढंग भी अपने अपने तरीके से व्यक्त करने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम जीते हैं एक ही तरह से। तो जो जहाँ विवाद नहीं है, जहाँ सबकी स्वीकार्यता है, जो सबको निर्विवाद रूप से स्वीकार हो रहा है, वही सत्य है। बाकी जहाँ फसाद है, झगड़ा है, वह जो ही असत्य है। असत्य का अर्थ झूठ नहीं होता है। असत्य का अर्थ जो सत्य और झूठ से परे है, जिसको हम मिथ्या भी बोलते हैं। आपने सुना होगा
कि यह संसार मिथ्या है, तो मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता है, जो सच भी नहीं है और सच जैसा लगता भी है परंतु सच नहीं होता है और झूठ भी नहीं होता है। सच और झूठ के बीच में जो होता है वही मिथ्या है। सच और झूठ से परे जो है वह मिथ्या है। और हमारे जितने फसाद हैं ये सब मिथ्या यानी मिथकों के कारण हैं। तो क्यों ना हम सारे मिथकों को तोड़ दें और सबको अच्छा कहने की एक प्रक्रिया शुरू करें कि सब अच्छे हैं, सबका नियम अच्छा है। तो हमारा मानना है कि जहाँ कोई फसाद नहीं है, झगड़ा नहीं है, जो सबको समान रूप से स्वीकार है और जो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, वही सत्य है। बाकी सब कुछ मिथक है, मिथ्या है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमको कुदरत के इस पंच तत्वों की तरह अलग अलग रूपों में भी रह करके, अलग अलग विचारों में भी रह करके एक बन करके रहना है। और जब ये पंच तत्व एक हो जाते हैं तो जीवन का निर्माण होता है, जिसमें हम खुशियों के लिए ज़िंदगी भर एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। यही दुख देने की प्रक्रिया और एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो प्रक्रिया है, इसको समाप्त करना है ताकि जीवन एक सुनहरा कल लेकर के आए और एक सुखद हम जीवन की अनुभूति करें। हमारा आज का यह तर्क इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमको सबको एक समान समझना है, किसी को नीचा खोटा और बेकार नहीं कहना है। सबका नियम धर्म सही है, जैसे हमारा है वैसा सबका भी है और जैसे हमको जीने का हक है वैसे सबको जीने का हक है। इसलिए सबको समान समझते हुए, अपनी तरह समझते हुए जीवन जिएं तो कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई फसाद ही नहीं है और यही अंतिम सत्य है, यही परम सत्य भी है। ये मेरा मानना है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम इस वीडियो को इसी निष्कर्ष के साथ जो है कि यहीं समाप्त करते हैं। और उससे पहले आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे तरफ से आग्रह करके अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है देना, कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम अगली वीडियो में या आने वाले किसी वीडियो में आपके विचारों के ऊपर भी एक नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।